नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो क्लिप में हम लोगों ने देखा कि आप बेस 100 मानकर किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से 2 से 3 सेकंड में कैसे निकालते हैं। आइए आज के इस वीडियो क्लिप में हम लोग बेस 150 मानकर किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीखेंगे। जैसे आपसे यदि कहा जाए कि बताइए 149 का वर्ग क्या होगा? 149 का वर्ग क्या होगा? तो हमें क्या देखना है? सबसे पहले 149 जो है 150 से कितना कम है? आप कहेंगे 149 150 से 1 कम है। जितना कम है आप उसका वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। दूसरा काम आपको क्या करना है? 149 में 1 को घटाना है। कितना होगा? 148 होगा और 148 में 3/2 से गुना करना है। ये 3/2 क्या है? 3/2 है, हमने बेस कितना माना था? 150 कितना पर? 100 पर। यहाँ से आप इसे काटेंगे तो ये 50 दूना 100, 50 तिया 150, तो ये कितना आ गया? 3/2। इसीलिए हम यदि बेस 150 मानते हैं तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले ये देखना होगा कि कोई संख्या 150 से कितना कम या अधिक है। जितना कम या अधिक होगा सबसे पहले हम उसका स्क्वायर करेंगे। जैसे 149 150 से 1 कम है, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले 1 का स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। तो 1 का वर्ग कितना होगा? 1 होगा, लेकिन हमने सीखा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग सिंगल डिजिट में आ रहा है, जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग सिंगल डिजिट में आता है, तो हम अपनी ओर से एक जीरो बढ़ा देंगे। मतलब हमें डबल डिजिट में यहाँ पर लाना है। दूसरा काम हमें क्या करना होता है? 150 से जो संख्या कम होती है, जितना कम होती है उसमें उतना घटाते हैं। जैसे 149 के वर्ग में हमने 149 150 से 1 कम है, 1 का वर्ग कर लिया है। अब 149 में 1 को घटा दिए। कितना आ गया? रिजल्ट 148 आ गया है। अब 148 में हमें किससे गुना करना है? बेस पॉइंट आप कह सकते हैं या बेस फ्रैक्शन कह सकते हैं, आप जो भी मान सकते हैं। यानी 150 में आप 100 से भाग देंगे तो जो बेस पॉइंट निकल कर आएगा आप उससे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो रिजल्ट होगा आप यहाँ पर 0 1 के आगे नोट कर लेंगे, आपका वर्ग निकल गया। और ये गुना करना काफी समय नहीं लेगा, मुश्किल से 1 से 1.5 सेकंड लेगा। वो थोड़ा-सा आपको लॉजिकली सोचना होगा। कैसे? आप देखेंगे 2 सते 14 होता है, 2 चौक 8 होता है, 74 बार में कटा। अब 74 को 3 से गुना करना है, आपको गुना करने का तरीका बदलना है। 70 को 3 से 74 को आप क्या लिखेंगे? 74 को आप लिखेंगे 70 प्लस 4, यही तो लिखेंगे ना? इसमें 3 से गुना कीजिए। 70 को 3 से गुना करेंगे 210, 4 को 3 से गुना करेंगे 12, 210 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 222 हो जाएगा और 0 1 के आगे आप लिख देंगे 222। इस प्रकार से 22,201 149 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 148 का वर्ग क्या होगा? हमें क्या देखना है? 148 150 से कितना कम है? आप कहेंगे 148 150 से 2 कम है। जितना कम है आप उसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, लेकिन हमें डबल डिजिट में लिखना होता है। दूसरा काम आपको क्या करना है? 148 में 2 घटाना है। कितना होगा? 146 होगा। अब 146 में आपको 3/2 से गुना करना है। अब 146 को सबसे पहले आप 2 से काटेंगे तो ये हो जाता है, ये 2 सते 14, 2 तिया 6, मतलब 73, और 73 को आपको 3 से गुना करना होता है। 7 तिया 21, 210, 3 तिया 9, 3 जोड़ेंगे 219 होता है और 0 4 के आगे आप लिखेंगे 219। कैसे? फिर से देखते हैं। जैसे आपसे कहा गया कि बताइए 148 का वर्ग क्या होगा? आपको सबसे पहला काम क्या देखना है? 148 बेस नंबर 150 हमारा है, उससे कितना कम है? अगर हम यहाँ पर बेस 100 मानकर चलेंगे तो हमें 100 में से चीजों को देखना होगा कितना कम या अधिक है। तो चूंकि 100 से ये बहुत काफी बड़ी हो जाती है, हमें 150 के पास जाना जरूरी है। ठीक है?
तो हमने यहाँ पर बेस क्या माना 150, तो कोई संख्या बेस नंबर से कितना कम या अधिक है, सबसे पहले वो देखना है। जैसे 148 बेस नंबर 150 से 2 कम है, तो हमने 2 का वर्ग किया। दूसरा काम हमें क्या करना है, 148 में 2 घटाना है, कितना होगा 146 होगा। अब 146 में हमें 3/2 से गुना करना होता है, तो गुना करेंगे 2 सते 14, 2 तिया 6, 73 को 3 से गुना करेंगे। फिर से हमें क्या करना है, 73 को 3 से गुना नहीं, 70 प्लस 73 को क्या लिखेंगे 70 प्लस 3। अब इसमें 3 से गुना करेंगे, 7 या 21, 210, 3 तिया 9, दोनों को जोड़ेंगे 219 होता है। 04 के आगे आप लिखेंगे 219। इस प्रकार से 21,904 148 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 145 का वर्ग क्या होगा, हमें क्या देखना है 145 150 बेस नंबर 150 से कितना कम है। तो आप कहेंगे 145 जो है बेस नंबर हमारा 150 से 5 कम है, तो सबसे पहले आप 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे कितना होगा 25 हो जाएगा। अब 145 में 5 घटाएंगे, 145 में जब आप 5 घटाएंगे कितना होगा 140 होगा, और 140 में आपको 3/2 से गुना करना है। तो गुना करना तो काफी आसान है, 70 बार में 70 तिया 210 होता है, आप 25 के आगे लिख देंगे 210। इस प्रकार से 21,025 145 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 141 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या देखना है 141 जो है 141 150 से कितना कम है, बेस नंबर से कितना कम है। आप कहेंगे बेस नंबर से 9 कम है, तो आप 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग 9 नमा 81 होगा, ये 81 ऑलरेडी 2 अंकों में है। अब दूसरा काम हमें क्या करना है 141 में 9 घटाना है। आप 141 में 9 घटाएंगे कितना होगा 132 होगा। 132 को 132 में आपको फिर से 3/2 से गुना करना है, तो इसे सबसे पहले काटेंगे, 2 छक 12, 2 छक 12, 66 बार में कटा, और 66 को 3 से गुना करेंगे, 60 तिया 180, 6 तिया 18, 198 होता है। 81 के आगे आप लिख देंगे 198। इस प्रकार से 19,881 141 का वर्ग होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 139 का वर्ग क्या होगा, 139 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या देखना है 139 150 बेस नंबर से कितना कम है। आप कहेंगे 139 150 से 11 कम है, तो सबसे पहले आप 11 का वर्ग करेंगे, 11 का वर्ग 121 होता है, लेकिन आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, मात्र 2 डिजिट को आप लिखेंगे, यानी 21 को लिखेंगे, एक आपका जमा रह जाएगा। दूसरा काम आपको क्या करना है 139 में 11 को घटाना है, 139 में आप 11 को घटाएंगे 128 होगा। अब 128 में आपको फिर से गुना करना है, कितना से 3/2 से गुना करना है, तो ये 2 छक 12, 2 चौक 8, 74 बार में कट गया, सॉरी 64 बार में कट गया, 64 को 3 से गुना करेंगे 192 होगा, और 21 के आगे आप लिख देंगे 192। इस प्रकार से 19,221 139 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 151 का वर्ग क्या होगा, 151 का वर्ग क्या होगा। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं 151 जो है 150 से अधिक है, बड़ा है, यानी ये जो संख्या है हमारे बेस नंबर से बड़ी है। जब बेस नंबर से कोई नंबर संख्या बड़ी हो तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आपको सबसे पहले सब कुछ सेम करना है, जहां पर हम घटाते हैं वहां पर केवल जोड़ना होता है, बस इतना ही करना है। जैसे सबसे पहले 151 151 150 से 151 150 से कितना अधिक है आप कहेंगे 151 150 से 1 अधिक है। जितना अधिक है सबसे पहले आप उसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है। दूसरा काम आपको क्या करना है 151 में
1 यहाँ पर जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि हमारे बेस नंबर से ये बड़ी संख्या है, अधिक है, इसीलिए हमें यहाँ पर जोड़ना है। तो 151 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 152 हो जाएगा। अब 152 में आपको फिर से 3/2 से गुना करना है। तो इसे काटेंगे, 2 सते 14, 2 छक 12, 76 बार में कटा। 76 को 3 से गुना करना है, तो 70 को 3 से गुना करेंगे, 210, 6 18, 210 में 18 जोड़ेंगे 228 होता है। 01 के आगे आप लिखेंगे 228। इस प्रकार से 151 का वर्ग 22,801 होता है। इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 152 का वर्ग क्या होगा, 152 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या देखना है? 152 जो है 150 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 152 150 से 2 अधिक है। जितना अधिक है आप उसका वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, लेकिन आपको डबल डिजिट में लिखना है। अब 152 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? 154 होगा। 154 में आपको फिर से 3/2 से गुना करना है। गुना करेंगे, 2 सते 14, 2 सते 14, 77 बार में 77 को 3 से गुना करेंगे, तो 7 या 21, 210, 7 या 21, 210 में 21 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 231 हो जाएगा। 04 के आगे आप लिखेंगे 231। इस प्रकार से 23,104 जो है 152 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 153 का वर्ग क्या होगा, आपको क्या देखना है? 153 150 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 153 150 से 3 अधिक है। जितना अधिक है आपको उसका वर्ग करना है, 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, लेकिन आपको डबल डिजिट में लिखना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? 153 में 3 जोड़ना है, कितना होगा? 156 होगा। अब 156 में आपको 3/2 से गुना करना है। ये 78 बार में कटेगा, 78 को 3 से गुना करेंगे, 70 को 3 से गुना करेंगे, 210, 8 या 24 दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 210 में 24 जोड़ेंगे 234 होगा। 09 के आगे आप लिखेंगे 234। इस तरह 23,409 153 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 155 का वर्ग क्या होगा, 155 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है 155 150 से कितना अधिक है। आप कहेंगे 155 150 से 5 अधिक है। जितना अधिक है आप उसका वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग कितना होता है? 5 का वर्ग 25 होता है। 25 को नोट डाउन कर लेना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? 155 में 5 घटाना है, कितना हो, सॉरी 155 में 5 जोड़ना है, चूंकि यहाँ पर अधिक है ना, 155 में 5 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। और 160 में आपको 3/2 से गुना करना है। 155 में 5 जोड़ना है, 160 हो जाएगा, इसमें 3/2 से गुना करेंगे, ये 80 बार में कटा, 80 को 3 से गुना करेंगे 240 हो जाता है। इस प्रकार 24,025 155 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 159 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या देखना है? 159 जो है 150 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 159 150 से 9 अधिक है, तो आप 9 का वर्ग करेंगे। 9 का वर्ग कितना होता है? 81 होता है। 81 को नोट कर लेना है। दूसरा काम आपको क्या करना है? 159 में 9 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। अब 168 में आप 3/2 से गुना करेंगे, काटेंगे, 2 8 16, 2 चौक 8, 84 बार में कटा, 84 को 3 से गुना करेंगे, 8 80 को 3 से गुना करेंगे 240, 4 तिया 12, 240 में 12 जोड़ेंगे 252 होता है। 81 के आगे आप लिख देंगे 252। इस प्रकार से 25,281 159 का वर्ग होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 161 का वर्ग क्या होगा, आपको क्या देखना है? 161 150 हमारे बेस नंबर से कितना अधिक है? आप कहेंगे 161 150 से 11 अधिक है। तो सबसे पहले आप 11 का वर्ग करेंगे। 11 का वर्ग 121 होता है, लेकिन आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 21 को नोट करना है, एक आपका जमा रह जाएगा।
दूसरा काम 161 में 11 जोड़ेंगे 172 होता है। अब 172 में आप 3/2 से गुना करेंगे, इसे काटेंगे 2 अठे 16, 2 छक 12, 86 बार में कटा। 86 को 3 से गुना करेंगे, फिर से हमें जो गुना करने का तरीका है उसे बदलना है। 80 को 3 से गुना कीजिए 240, 6 18, 240 में 18 जोड़ेंगे 258 होगा। और ये जो जमा वाला एक है इसे भी तो ऐड करना है ना, 258 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 259 हो जाएगा। इस तरह आप 161 के सॉरी 21 के आगे लिख देंगे आप 259। इस तरह से 25,921 161 का वर्ग होगा। इसी प्रकार यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 169 का वर्ग क्या होगा, आपको क्या देखना है 169 हमारे बेस नंबर 150 से कितना कितना अधिक है। तो आप कहेंगे 169 हमारे बेस नंबर 150 से 19 अधिक है। अब 19 का वर्ग करेंगे, 19 का वर्ग कितना होता है 19 का वर्ग होता है 361 होता है। तो आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है यानी 61 को लिखना है, 3 आपका जमा रह जाएगा। अब 169 में 19 को जोड़ना है, कितना होगा 188 होगा। 188 में आप 3/2 से पहले गुना करेंगे, काटेंगे 2 नमा 18, 2 चौक 8, 94 बार में 94 को 3 से गुना करेंगे, 90 को 3 से गुना करेंगे 270, 4 तिया 12, 270 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 282 हो जाएगा। और जमा वाला 3 भी तो जोड़ना है ना, तो इस प्रकार 285 हो जाता है। 61 के आगे आप लिख देंगे 285। इस तरह से 28,561 169 का वर्ग होगा। तो आप इस तरह से किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल पाएंगे, बशर्ते आपको एक परफेक्ट बेस नंबर सिलेक्ट करना है, जिसे कोई नंबर किसके आसपास बिलोंग करता है। 50 के मल्टीपल में आपको लेकर जाना है, आप चाहे तो उससे कम भी ले सकते हैं। जैसे हम 169 को दूसरे तरीका से भी टेकल कर सकते हैं। 169 हमें देखना है कि बताइए 169 का जब हमें वर्ग निकालना है तो ये देखना है 169 175 से कितना कम है। तो आप देखेंगे 169 175 से कितना कम है 6 कम है। नहीं, बेस मेथड आपको 50 के मल्टीपल पर ही लेना होगा, तब जाकर आप सॉल्व कर पाएंगे। बीच में आप यदि कोई बेस लेते हैं तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल पाएंगे। अब अगले वीडियो क्लिप में हम लोग सीखेंगे 200 से बड़ी वाली संख्याओं का आप किस प्रकार से वर्ग निकालेंगे बेस मेथड का यूज करके। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल चैनल को आपकी आवश्यकता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारी आवाज़ उन स्टूडेंट तक पहुंच सके जो पढ़ने में काफ़ी कमज़ोर हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।